और बुलेटिन में बात होगी महामारी पर महाभारत की। बीजेपी के आरोपों के बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर पलटवार किया। साथ ही बात होगी अर्थव्यवस्था पर कोरोना प्रहार की। इस महामारी ने न केवल लोगों की जिंदगियों पर प्रहार किया है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि 5 साल में सबसे ज्यादा प्रदेश को राजस्व घाटा हुआ है। और मिलवाएंगे महामारी काल के मसीहा से, और बात होगी कहां सिस्टम फेल हो गया और मानवता पास हो गई। इसके अलावा और भी तमाम खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट से। मरुधरा कोरोना के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और कोई अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को फिलहाल भेदता सफल नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं, 155 मरीजों ने इस दौरान दम तोड़ा है। और अब सुनिए वो बात जो कि उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाती है। केसेस कुछ कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 14,289 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। हालांकि इससे बहुत ज्यादा उत्साहित होकर रॉ में बह जाने का मौका नहीं आया है। अब भी एक एक सेकंड जान के लिए बहुत कीमती है। जयपुर में सबसे ज्यादा 58 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा केस भी जयपुर में ही आए, 2,823। और इस बीच 13,270 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसेस मरुधरा में 2,12,000 के पार है। और शहर शहर किस तरह का हाल है कहर का। जयपुर में 2,823, अलवर में 1,368, कोटा में 773, जोधपुर में 708, उदयपुर में 688, सीकर में 674, भरतपुर में 575, झुंझुनू में 574, चित्तौड़गढ़ में 417, बीकानेर में 412 केसेस दर्ज हुए। और अब देखिए ग्राफ पिछले 5 दिनों का अब तक हमने आपको जितनी बार भी नंबर्स दिखाए हैं, काफी लंबे अंतराल के बाद ये 80 से नीचे आए हैं। पिछले 5 दिनों में 79,097 केसेस दर्ज हुए, 807 मौतें हुई हैं। 10 मई को 16,487 केस थे, 160 मौत। 11 मई को 16,080 केस, रिकॉर्ड 169 मौत। 12 मई को 16,384 केस, 164 मौत। 13 मई को 15,857 केस, 159 मौत। 14 मई को यानी बीते 24 घंटे में 14,289 केस और 155 मौत। और इस बीच कोरोना पर समीक्षा बैठक आज भी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक लेने वाले हैं रात 8 बजे। ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़ेंगे और समीक्षा करेंगे। लॉकडाउन पर बात होगी, किस तरह से चल रहा है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस चीज की जरूरत है। वैक्सीनेशन पर बात होगी, चूंकि वैक्सीन कम है, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला लगा है, क्या रास्ता निकाला जाए। ग्लोबल टेंडर हालांकि जरूर सरकार निकाल रही है, जिस पर मोहर लग चुकी है। हो सकता है वो किस तरह का हो, उसके प्रारूप पर भी बात हो सकती है। तो ये वो तमाम बातें जो कि समीक्षा बैठक का हिस्सा बन सकती है। उम्मीद की एक हल्की सी किरण जरूर यहां पर नजर आ रही है। और चलिए जयपुर का रुख करते हैं। सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, एक चीज जरूर मैं जानना चाहूंगा, कितने सैंपल्स में से 14,289 पॉजिटिव केसेस मिले? बिल्कुल, लॉकडाउन का 5वां दिन है और सख्त लॉकडाउन प्रदेश में जारी है और इसका कहीं न कहीं असर भी देखने को मिल रहा है कि जो तेज़ी से जो मामले बढ़ रहे थे उनमें अब कहीं न कहीं जो है थोड़ी गिरावट महसूस यहाँ पर जो है वो की जा रही है। आपने बात की है टोटल सैंपल की, तो मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि अभी जो आज जो मामले यहाँ पर सामने आए हैं तो वो हैं 14,289 और जो आज टोटल सैंपल जो लिए गए हैं वो है 97,000 के करीब जो है आज सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। उनमें से 14,000 मामले जो हैं वो यहाँ पर
देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में जो है ये अभी बीते एक सप्ताह में जो ये कमी है वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो मौत के आंकड़े हैं वो अभी कम नहीं है, 155 मौत जो है वो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर सर्वाधिक जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन जयपुर में आज राहत भरी बात है, एक सप्ताह में अगर बात करते हैं 7 तारीख को यहाँ पर 4,900 की संख्या पहुँच गई थी और 8 तारीख को वो 4,200 थी। कल भी 4,000 के आसपास जो मामले थे वो सामने आए थे। लेकिन आज यहाँ पर राहत भरी बात है कि 2,823 मरीज जो जयपुर में हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन उनके अनुपात में अगर देखा जाए जो मरीज इनमें से ठीक होकर के अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं वो हैं 2,488 मरीज, यानी कि जो रिकवरी रेट है वो भी अब काफ़ी सुधरने लगा है। लेकिन मृत्यु का जो आंकड़ा है वो यहाँ ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 58 लोगों की मौत है वो बीते 24 घंटे के आंकड़ों में भी दर्शाई गई है। तो यानी कि सबसे जयपुर में जो सबसे हॉटस्पॉट जिसे कहा जा सकता है वो झोटवाड़ा का इलाका है, जहाँ से कि लगातार मामले देखने को मिले हैं। 135 मामले बीते 24 घंटे में शामिल हैं यहाँ पर। और ग्रामीण इलाकों में बात करते हैं तो कोटपुतली जहाँ पर कि 125, विद्याधर नगर, सांगानेर, टोक रोड, सोडाला, ये तमाम जो हॉटस्पॉट हैं वो यहाँ के राजधानी जयपुर में बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है कि किस तरह से इन मामलों पर यहाँ पर जो है अंकुश लगाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बार बार जो है ऑक्सीजन और तमाम दवाइयों को लेकर के भी जो मसला है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर लगातार उठाया जा रहा है और केंद्र पर जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि केंद्र की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो ठीक तौर पर अभी नहीं मिल पाया है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं और साथ ही में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनसे भी यहाँ पर अपील की है और कहा कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसे राजस्थान को जो आवंटन करीब अभी, क्योंकि करीब 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो राजस्थान को होने लगी है, लेकिन उसके अनुपात में जो यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है ऑक्सीजन की वो बेहद कम है। इस लिहाज से जो लगातार मांग है वो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को रखी गई है कि ऑक्सीजन और दवाइयों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू की जाए। लेकिन फिलहाल उसमें जो केंद्र से मिलने वाली सप्लाई है वो ठीक तौर पर अभी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इस कारण से यहाँ राजधानी के अस्पतालों में भी जो बात करें अभी तक जिस तरह से कोविड-19 का जो बेड स्टेटस बनाया गया है, जिसमें कि आप मरीजों की और बेड की स्थिति देख सकते हैं, उसमें भी जो है लोगों को अभी बेड नहीं। ठीक है, हम ये जरूर कहेंगे कि एक उम्मीद की किरण नजर आई है, इस किरण को खोने नहीं देना है। अच्छे खासे सैंपल्स की संख्या में से ये पॉजिटिव केसेस जो सामने आए हैं वो एक उम्मीद की किरण जरूर जगा रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन की सख्ती से पालना करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कोरोना काल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी के आरोपों के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम केयर्स फंड की ओर से प्रदेश में भेजे गए खराब वेंटिलेटर का मुद्दा उठाया, तो केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर भी तंज कसे। कोरोना को लेकर सियासत अनलिमिटेड, पीसीसी चीफ डोटासरा का केंद्र पर वार, कम ऑक्सीजन खराब वेंटिलेटर का आरोप। वेंटिलेटर दिए गए हैं पीएम केयर फंड से खरीद करके, वो आज 70% चल नहीं रहे हैं, तो इसका कोई इलाज है क्या? आप बताइए, वो खराब क्यों हुए, क्या उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? हमारी सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब ये इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ये जितनी पंपिंग करना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन देना चाहिए, जितना सपोर्ट देना चाहिए मरीज को, वो नहीं दे पा रहा है। कोरोना पर बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सीएम अशोक गहलोत के केंद्र से मिले खराब वेंटिलेटर्स का मामला उठाने के बाद पूरी कांग्रेस इसे लेकर मुखर हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खराब वेंटिलेटर्स के साथ ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के मसले पर विपक्ष और केंद्र सरकार पर हमला बोला है, तो केंद्र सरकार के वैक्सीन मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। क्यों नहीं वैक्सीन को खुला कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय जब बाजार से ग्लोबल टेंडर से हम वैक्सीन लेने की बात करें तो हमारे यहाँ जो निर्माता कंपनियां हैं वो आवेदन कर रखा है, उनको क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे हैं? क्यों 3 ही कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है? क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके हैं? वहीं कांग्रेस ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के मसले पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री को वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर का फैसला लेना चाहिए था। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील तो की जा रही है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध हो तो लोग वैक्सीन लगवाएं। क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके। ये चीजें तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देखनी है, हमारे राज्य सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार के बस में लोगों के लिए सुविधाएं, बेड्स और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ऑक्सीजन आती है उसका सही तरीके से वितरण करना, लोगों की जान बचाना। पीसीसी चीफ ने महामारी के वक्त भी बीजेपी की तरफ से सियासत को लेकर सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार से बात कर जनता के हित की आवाज उठानी चाहिए। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। इधर बीकानेर आए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, लेकिन प्रदेश के कुछ नेता प्रधानमंत्री को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो इस समय ठीक नहीं है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार वैश्विक आपदा के प्रबंधन में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनसे बात की संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे हैं और आज आते ही उन्होंने सबसे पहले कोविड की चिंता करते हुए पीबीएम अस्पताल का दौरा किया है। बीकानेर में कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप आज भी पीबीएम में आते ही पीबीएम में दौरा करके आए हैं। किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो लोगों की मदद कर रही है, आप क्या किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, आज जो पीबीएम में दौरा किया, वहाँ पीबीएम हॉस्पिटल में 90 बेडेड एक कोविड का अलग से सेंटर बनाने की बात थी। उसमें एसबीआई फाउंडेशन उसने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देने की राइटिंग में चिट्ठी दी है कल हमें कि 90 बेड, मॉनिटर, वेंटिलेटर या अन्य लेटेस्ट उपकरण जो भी आपको चाहिए इसके लिए वो हम फाउंडेशन देगा। जगह उनको उपलब्ध करानी थी, तो पीबीएम का जो आई और ईएनटी वार्ड है उसमें जगह हम देख के आए। उन्होंने ये कहा, मुकेश आर्य जो प्रिंसिपल हैं और हमारे सुप्रेंट हैं रविंद्र सिरोही जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और नर्सेज की कमी है, तो हम संचालन करने में दिक्कत आएगी। तब मैंने आर्मी से बात की। आर्मी ने जो अभी उनका जो मेडिकल विंग है वो और कुछ नए रिक्रूट उन्होंने अभी किए हैं आदमी, मेडिकल स्टाफ और नर्सेज, उनके माध्यम से संचालन मेडिकल स्टाफ वो डेप्यूट करेंगे। पीबीएम परिसर में ही ये एक अच्छा वार्ड बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये कोविड मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा प्रयास। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और खबर जोधपुर से, जहां के कमला नेहरू अस्पताल में एक मरीज के तीमारदारों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। अस्पताल में ऑक्सीजन प्रेशर अचानक कम होने से एक मरीज की सांसें फूलने लगीं, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट कर ऑक्सीजन प्रेशर को मेंटेन किया, तब जाकर मरीज की हालत में सुधार हुआ। इस दौरान अस्पताल संचालक ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मैं तो कोरोना मरीज देखता नहीं हूँ, 20-22 दिन से भर्ती थी, पहले सीरियस अवस्था में लाए होंगे, अब है ना ठीक हो गई तो छुट्टी हो रही थी, तो इनका 95-96% सैचुरेशन था। तो जैसे नीचे उस पेशेंट जैसे नीचे लेके गए ना, उसका सैचुरेशन फॉल हो गया। अब इन दोनों क्या इतने सिलेंडर्स पहले क्योंकि प्रेशर से ऑक्सीजन आती नहीं है, तो सिलेंडर्स को भी यूज करना पड़ रहा है, तो सिलेंडर्स के रेगुलेटर वगैरह गिर के टूट जाते हैं, तो प्रॉपर कई बार। बात करते हैं डूंगरपुर की, जहां सागवाड़ा शहर में लोग लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम तोड़ने के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ खास वर्ग के लोगों ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप भी लगाया और हंगामा किया। जानकारी पर प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचा, भीड़ को तितर-बितर किया। काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे मामला शांत करवाया गया। हालांकि प्रशासन ने किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दीदार कराने चाहिए थे प्रतिदिन के आधार पर, तो प्रतिदिन के आधार पर दीदार नहीं कराए गए। इस बात को लेकर के और काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे और इस चीज़ को लेकर के कल उन्होंने वहाँ पर उनको डिस्पर्स किया था। साथ ही जो कमेटी कानून की पालना करवाने के लिए, जो लॉकडाउन है उसकी पालना करवाने के लिए, उसको अभी 24 तारीख तक के लिए जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है तब तक के लिए उसको उनके ऑफिस को सील कर दिया और साथ ही 10,000 रुपये का
जुर्माना भी लगा दिया है। जयपुर में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण करने आज ड्रग कंट्रोलर की टीम पहुंची। इंस्पेक्टर सीमा मीणा की अगुवाई में सीतापुरा इंडस्ट्रीज एरिया में चल रहे अंकुर गैस प्लांट समेत अन्य प्लांट्स का टीम ने जायजा लिया। टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक चेक किया। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर का भी मिलान हुआ। जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में ऑक्सीजन की लगातार किल्लत बनी हुई है। भिवाड़ी से पहुंचा हुआ टैंकर जो है जयपुर में वो यहां पर फिल किया जा रहा है। उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन यहां पर फिल की जाएगी लिक्विड ऑक्सीजन, उसके बाद में यहां से प्लांट से जो कि सीतापुरा में स्थित जो प्लांट है यहां से इन सिलेंडरों में भर के जो लोग हैं RUHS अस्पताल को के लिए ये इस प्लांट को डेडिकेटेड किया गया है। 24x राउंड द क्लॉक ड्यूटीज चल रही हैं। यहाँ पर 2 DCOs प्लस फार्मासिस्ट यहाँ पे ड्यूटीज दे रहे हैं ताकि लोगों को ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई है उस पर कमी हो पाए और लोगों को ऑक्सीजन सही तरीके से मिल पाए। मैम क्या कुछ देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि लोग जो हैं कई लोग आज भी ऑक्सीजन के लिए परेशान होते हुए नजर आते हैं, सिलेंडर लेकर के लाइनों में लगे रहते हैं, कई जगह प्लांट से केवल हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन दी जा रही है। तो देखो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो पेशेंट आता है उसको ऑक्सीजन मिले, बट ये जो प्लांट है ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, तो यहाँ लिक्विड आती है और हम सप्लाई करते हैं और ये प्लांट स्पेसिफिकली RUHS के लिए सप्लाई करता है और एम्बुलेंस को, कुछ महात्मा गांधी को एंड नारायणा को। उसके बाद फिर कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स जो आते हैं उनको हम देते हैं। पेशेंट वो जो कोविड नेगेटिव हो चुके होते हैं और जिनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होता और डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है ऑक्सीजन, उनको हम ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। आप लोगों की किस तरह की कोशिश रहती है मैम कि जो लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं, लाइनों में लगे हुए नजर आते हैं अलग अलग इलाकों में, क्या कोशिश करते हैं आप लोग कि लोगों में ऑक्सीजन को लेकर के सेटिस्फेक्शन रहे और सभी को ऑक्सीजन मिल जाए इससे की? सर उसी के लिए यहाँ राउंड द क्लॉक पूरा स्वास्थ्य भवन लगा हुआ है, पूरे स्वास्थ्य भवन की ड्यूटी चल रही है। सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि हम इसमें क्या है कालाबाजारी होती है, तो उसको रोकने के लिए हम उनकी रिपोर्ट, आधार कार्ड और वो जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है उसको वेरीफाई करते। उसके बाद हमारे नोडल ऑफिसर्स जो यहाँ पर है उनकी परमिशन से, कंट्रोल रूम की परमिशन से उनको सिलेंडर रिफिल कराते। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और वक्त एक ब्रेक के बाद बात अर्थव्यवस्था पर कोरोना प्रहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार दूसरे साल कोरोना के बढ़ते केसेस ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, बल्कि इसका असर प्रदेश के खजाने पर भी साफ दिख रहा है। कोरोना से जंग और वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश सरकार को अतिरिक्त रकम की जरूरत है, जबकि आय सामान्य साल के मुकाबले कम होती जा रही है। कैसे कोरोना डाल रहा है अर्थव्यवस्था पर असर, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से बिगड़ी सरकार की आर्थिक सेहत। टैक्स से होने वाली आय में 12% की कमी। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रहा राजस्व घाटा। वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही गहलोत सरकार की कोविड-19 के कारण आर्थिक सेहत और बिगड़ गई है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन के ऐलान से भी सरकारी खजाने में करीब 3000 करोड़ की अतिरिक्त चौपट लगनी तय है, लेकिन राजस्व के मामले में सरकार पहले ही मुश्किलों में घिरी है। जनवरी से अप्रैल के बीच टैक्स से होने वाली सरकार की आय करीब 12% तक कम हो चुकी है। पेट्रोलियम और परिवहन क्षेत्र से होने वाली आय पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। राजस्व घाटा 41,721 करोड़ 61 लाख रुपए रहा। राज्य सरकार को पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा घाटा हुआ। राज्य के GST में 25% कमी बरकरार है। भू राजस्व से होने वाली आय में 57% की कमी। वाहनों से होने वाली आय में 40% की कमी दर्ज की गई। लग्जरी और मनोरंजन कर से होने वाली आय में 63% से अधिक कमी। कोरोना काल में पेट्रोल और आबकारी विभाग से होने वाली आय में भी कमी हुई। पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर घिरी गहलोत सरकार के सामने कोरोना से निपटने के साथ वैक्सीन के लिए अतिरिक्त राजस्व का इंतजाम करने की बड़ी चुनौती है। मजबूरी में ही सही, लेकिन राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा।
और सरकार के लिए विकास कार्यों को आगे जारी रखना मुश्किल पैदा करने वाला हो सकता है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा में कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन महुआ के विधायक कोरोना के खिलाफ जंग में खुद मैदान में उतर गए। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डला ने कस्बे के बाजार और अस्पताल में सैनिटाइजेशन करवाया, खुद सैनिटाइज करने के काम में भी जुटे। वहीं ग्रामीण इलाके में तेजी से फैल रहे संक्रमण को देख ओम प्रकाश हुड्डला ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है। सैनिटाइजेशन अभियान हमारा प्रारंभ हो गया है। हम महुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे को सैनिटाइज करने का काम करेंगे और साथ के साथ ही आज हमने महुआ कस्बे से सैनिटाइज करने की शुरुआत की है। और इधर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र से आवंटन को संशोधित करने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान 2,11,000 केसेस के साथ एक्टिव केसेस की संख्या में अब चौथे स्थान पर है, जो कि देश के कुल एक्टिव केसेस का 5.72% है। वर्तमान में ऑक्सीजन का आवंटन एएसयू के 125 मैट्रिक टन को शामिल करते हुए 435 मैट्रिक टन है। स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि पूर्व से बर्नपुर और कलिंगनगर से आवंटित ऑक्सीजन में 100 मैट्रिक टन के उठाव में भी बाधाएं हैं और यथासंभव प्रयासों के बावजूद इस कोटे का हम पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाए। मेरा विनम्र आग्रह है कि जामनगर और हजीरा से ऑक्सीजन कोटे के आवंटन को शीघ्र रिवाइज किया जाए, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केसेस में कमी आई है। साथ ही आयातित ऑक्सीजन का भी शीघ्र अधिक आवंटन किया जाए। और कोरोना संकट के बीच न्यूज़ 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वक्त एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे महामारी काल के मसीहा से।